बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना। दीपिका से जब ये सवाल किया गया था तो उन्होंने ये कहा था कि बहुत कुछ बाकी है और शायद पुराना जो ट्रैक है उस पर चल पड़े हैं। नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ कहा गया है जी। इसके बारे में कि दीपिका और मैं फिर से काम कर रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज एक्टर्स मैं इस फिल्म पे आया क्योंकि मुझे मेरा किरदार पसंद आया, वो इस फिल्म पे आया क्योंकि उसको उसका किरदार पसंद आया। और अच्छा लगता है कि ऐसी टैलेंटेड एक्टर्स के साथ जब हम काम करते हैं तो आपका ये काम अच्छा होता है। तो ऐसे बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग पहले एक रिश्ते में थे तो अभी क्या ऑकवर्ड है, कैसा लगा काम करने में। बट बहुत मजा आया क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी तरह जानते हैं, इतना रिस्पेक्ट है एक दूसरों के लिए, तो ऐसी कोई दिक्कत तो हुई नहीं। इसीलिए कटरीना कैफ और दीपिका की स्माइल आपको बहुत अच्छी लगती है। सबकी मुझे इनकी भी स्माइल अच्छी लगती है, आपकी भी अच्छी लगती है। जो भी स्माइल करता है, आई थिंक स्माइल एक ऐसी चीज है जो दूसरे लोगों को खुशियां दिलाता है। एंड स्माइल इज अ ग्रेट थिंग, एवरीवन शुड स्माइल। मुझे ऑप्शन दिया गया था इसलिए मैंने कहा कि दोनों। एक्सपीरियंसेस की अगर बात की जाए तो इतनी सारी स्टार्स जिनके साथ आपने काम किया, कुछ ऐसी ख्वाहिश जैसे माधुरी के लिए क्रश रहा था आपका, तो कोई और ऐसी एक्ट्रेस? नहीं, हमेशा से मेरा हमेशा से माधुरी जी के साथ ही काम करने की ख्वाहिश थी और ये इस फिल्म में पूरी हो गई। अभी मुझे अमिताभ बच्चन जी के साथ भी काम करना है, मिस्टर सलमान खान, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर आमिर खान, इन सब के साथ काम करना है, ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ काम करना है। तो हाँ, ख्वाहिशें तो बहुत हैं। अभी 5 साल हो गए इंडस्ट्री में, 10 इस फिल्म के साथ 10 फिल्में हो जाएंगी, शायद आगे जाके ऐसे मौके मिलेंगे मुझे। बिल्कुल। और वो गाना है आपका बलम पिचकारी, बड़ा धूम मचा रहा है। अपने दर्शकों को एक बार दिखा देते, फिर उससे जुड़े कई सवाल आपसे करते हैं। रणवीर, ये पिचकारी लगी दीपिका को? सबको लगी। 6 दिन हमने ये गाना शूट किया क्योंकि मैं अभी 5 सालों से फिल्मों में काम कर रहा हूँ तो हर साल मौका मिला नहीं होली खेलने का। तो हम सब ने इस गाने में भड़ास निकाल दी होली की। बहुत मजा आया इस गाने को शूट करते हुए। एंड आई थिंक अगर निजी जिंदगी में अगर मजा आता है, अगर कुछ जब हम काम कर रहे हैं वो ज्यादातर पर्दे पे भी नजर आता है। तो अगर जो मस्ती दिखाई दे रही, क्योंकि हम इस दौरान बहुत मस्ती कर रहे थे इस गाने के दौरान। बिल्कुल, ये जो बात हम कर रहे हैं कि हर बार नई मूवी में नए नाम जुड़ते हैं, नए लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। बैकग्राउंड की अगर बात की जाए तो कपूर खानदान से आप आते हैं, कैसा लगता है? कभी ख्वाहिश रही हो कि जो कपूर खानदान के जो दिग्गज रहे उनके साथ अगर काम करने का मौका मिल पाता है? बिल्कुल, मुझे रॉकस्टार में श्री शम्मी कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। वो मेरी जिंदगी का सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इतना कुछ सीखने को मिला, उनको एक्चुअली एक्टिंग करते हुए देखने का मौका मिला। अभी मैंने एक फिल्म खत्म की है बेशरम, जिसमें मम्मी पापा के साथ मैं काम कर रहा हूँ। वो एक एक्शन कॉमेडी रोमांटिक फिल्म है। वो दोनों करप्ट कॉप्स के रोल में नजर आएंगे। एक चुलबुल पांडे, एक बुलबुल पांडे है और मैं गाड़ियाँ चोरी करता हूँ। तो बहुत मजा है उनके साथ भी काम करने का। बिल्कुल, लेकिन ये जो कपूर खानदान वाली जब बात आती है तो कहीं चुनौती महसूस होती है कि जो नाम है उसे और भी आगे ले जाना है और भी ज्यादा मजबूत? चुनौती तो नहीं महसूस होती है, जिम्मेदारी महसूस होती है। मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ क्योंकि मैं अपने काम को लेकर बात करना चाहता हूँ, क्योंकि
ऑफ कोर्स फख्र तो बहुत है कि मैं इस परिवार से हूँ। एक सवाल लेकिन रणवीर ये उठता है कि जो आपके दादा थे राज कपूर साहब, वो अभिनय तक सीमित नहीं थे, उनको संगीत की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, वो निर्देशन के क्षेत्र में थे, तो ऐसा नहीं लगता है कि जो दायरा है विरासत का वो कहीं धीरे धीरे खत्म हो रहा है? क्या उस केंद्रीय धारा में आप हैं? पर खत्म तो डेफिनेटली नहीं हो रहा, बट इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ एक ही राज कपूर है, वो राज कपूर फिर से पैदा नहीं हो सकता। मुझे भी निर्देशक बनना है, मुझे भी फिल्में बनानी है, बट अभी मैं एक्टिंग को लेकर बहुत बिजी हूँ, तो मौके मिले नहीं हैं। बट मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि अभी वो विरासत में खत्म हो चुका है। आई थिंक अभी बहुत आगे जाना है। जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि 100 साल पूरे हो गए, अभी अगले 100 साल आगे जाना है। मुझे सेंटर में रणवीर कपूर हैं। कोशिश तो करूंगा, सेंटर तो पता नहीं, सेंटर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी हूँ चलेगा, एज लॉन्ग एज मुझे मौके मिलते जाए अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का, अच्छे किरदार निभाने का। सबसे ज्यादा डर लगता है पापा से आपको? हाँ जी, मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है। मैं ये सवाल नहीं पूछूंगा कि आप पढ़ने में कितने अच्छे थे, बट रिपोर्ट कार्ड देखते थे तो बहुत डर लगता था। बहुत डर लगता था। एक्चुअली मम्मी मुझे डराती थी कि इस बार अगर पास नहीं होगा पापा को दिखाऊंगा, तब मैं मुझे रोना आ जाता क्योंकि गुस्सा बहुत करते थे। बट अभी थोड़ा बेटर हो गया है जी। टिप्स किससे लेते हैं, मम्मी से, पापा से? टिप्स तो मैं किसी से लेता नहीं हूँ। आई थिंक ये ऐसी इंडस्ट्री है कि आप किसी के फॉल्ट्स या सक्सेसेस से सीख नहीं सकते, आप खुद की मिस्टेक से सीख सकते हो, खुद की सक्सेस से सीख सकते हो। एंड आई थिंक मेरे जो माता पिता हैं वो भी यही चाहते थे बिगिनिंग से कि मैं खुद सीखूं, खुद गिरूं, खुद उठूं। और अभी तक जो कुछ मैंने किया है, जो कुछ 9 फिल्में जो मेरी रिलीज हुई हैं, वो मेरी चॉइसेस थे। कोई चली, कोई नहीं चली, बट आई थिंक हर फिल्मों से कुछ सीखने का मौका मिलता है। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, माने ना।